कॉर्पोरेट में क्यों लोग परेशान है? एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक क्यों होता जा रहा है आज के टाइम पे? 9 घंटे का टाइम देके 12-12 घंटे का काम करवाना चाहते हैं। सुबह लेट हो जाता है तो पैसा काट देते हैं, हाफ डे लग जाता है। शाम को लेट हो जाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिठाते हैं तो उसका कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलता। तो बोला जाता है कि भाई तुम तो कोई काम नहीं करते, तुम्हारी क्या वैल्यू, तुम्हारे जैसे काम तो सभी कर रहे हैं। और जब वही एम्प्लॉय छुट्टी लेने जाता है, सबसे ज्यादा काम तेरा है, तू चला गया तो काम कैसे होगा? अगर वही एम्प्लॉय आपसे 20% मांग ले तो मौत आ जाती है कंपनी की। लेकिन बाहर से किसी लल्लू पंजू को उठाने में 40% में उन्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल। ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या कहना है? एक टीम है, टीम में 4 बंदे काम कर रहे हैं। कुछ बंदे काम करने वाले होते हैं जो चुप से काम करके दिखाते हैं अपनी परफॉर्मेंस। ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं। काम कोई और करता है और क्रेडिट लेने में दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है। हर मैनेजर के पास ना अपना एक चमचा सेट होता है हर टीम में। वो उसको पल पल की खबर देता है, भाई ये 9 बजे आया था, आज ये 5:30 गया है, या आधे घंटे के लिए बाथरूम में था। ब्रांड भी अप्रोच करते हैं आजकल कंटेंट क्रिएटर्स को। आपको कोई ब्रांड नहीं पूछेगा। ब्रांड भी आपको तभी पूछते हैं जब तक आपकी रील हर 2 दिन में जा रही है, लोगों को मजा आ रहा है, मिलियन में जा रही है। बस जिस दिन बंद कर दो उस दिन कोई ब्रांड आ जाए तो बता दो। कुछ ऐसा आउटरेजियस झूठ आपने कभी बोला इंटरव्यू के टाइम पे? बहुत झूठ बोले हैं, बिना झूठ के नौकरी नहीं मिलती है आजकल। सभी बोलते हैं झूठ, आता तो हमें कुछ भी नहीं है। पहले तो हम बोलते हैं ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। साला एक्सेल खोलो तो एक्सेल का बटन दबाना भी नहीं आता। छुट्टी लेनी होती है तो कोई ऐसा रीजन, बीमार नहीं भी हो तो भी कोई ऐसा रीजन, आप बहुत ही पावरफुल रीजन आप देते हो? आप सुबह उठो बिस्तरे से और सुबह या रात को मैसेज टाइप करके रखो, 8 बजे मैसेज डाल दो, सर सॉरी आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई विल नॉट बी एबल टू कम। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट अ लीव। एक बार ऑफिस आप चले गए बीमारी का बहाना लगा के, बाद में बीमार नहीं हो सकते फिर अगले दिन, नहीं तो बोलेगा अभी तो कल बीमार हुआ था। वेलकम बैक टू माय चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन्स। और आपका फिर से मैं एक बार बहुत ही अच्छे गेस्ट को लेकर के आया हूँ मैं यहाँ पे, और काफ़ी फेमस है, इंस्टाग्राम पे आपने देखा भी होगा। एक्चुअली जर्नी जो स्टार्ट हुई ऐसी हुई थी कि मैंने अपना जो स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो स्क्रॉल करते करते एक रील मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो सीधे मेरे दिल को छुई थी। तो जब उस रील को मैंने आगे फॉरवर्ड किया, शेयर किया, बाद में फिर जब पता चला हम लोगों ने कॉन्टेक्ट, फिर रेफरेंस के थ्रू हमारी बात हुई, तो मैंने सोचा कि जब इतना अच्छा कंटेंट कॉर्पोरेट पे बनाया जा रहा है तो क्यों ना यही कंटेंट उनको यहाँ पे ला करके उनकी जो जर्नी है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। तो मैं वेलकम करूँगा मिस्टर धीरज शर्मा जी का। तो धीरज जी, वेलकम आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू। तो ये जर्नी के बारे में आप मुझे बताएंगे एक बार कि कैसे आपने शुरू करी, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं यही बोलना चाहूँगा, ऐसा कोई बड़ा कंटेंट मेरा नहीं है। इट जस्ट मेरा कंटेंट आम लोगों से, जो लोग नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं, कोई भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। इट्स बिकॉज आई हैव अ एक्सपीरियंस। और ऐसा एक्सपीरियंस सबके पास होता है लेकिन सब एक्सपोज नहीं कर पाते हैं चीज़ें। सो आई कैन एक्सपोज, तो मुझे लगा एक्सपोज करना चाहिए, तो आई हैव स्टार्टेड दिस कंटेंट। अगर ओवरऑल जर्नी की बात करें तो अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो आई हैव स्टार्टेड उससे भी 10 साल पहले तो मेरा कुछ नहीं चलता था। आई हैव डन ऑल काइंड ऑफ लिपसिंग वाला कंटेंट और व्हाट वी से थोड़ा डांस डूंस भी आई ट्राइड। बट जब मैं एक्चुअल में आया, मैं आई वाज अबाउट टू गिव अप कि मुझे कंटेंट नहीं बनाना, आई वांट टू स्टॉप दिस कंटेंट, क्योंकि चलता चलाता तो कुछ है नहीं। देन सडनली जो मैं कर रहा था काम, जो मेरा एक्चुअली मेरे से जुड़ा हुआ था, so one day I was just going back home from my office and I was so frustrated। मैं बहुत ज़्यादा frustrated था, पता नहीं बॉस से कुछ बात हुई थी, कुछ था। तो उसी एक कंटेंट पे मैंने एक चलते चलते एक छोटा सा रेंट डाला एंड एक ही दिन में इट गो समवेयर अराउंड 2-3 मिलियंस चला गया। वो वन ऑफ माय फर्स्ट रील जो 2-3 मिलियन चला गया। तब मुझे लगा कि इस चीज़ पे, इस टॉपिक की नॉलेज मुझे है बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना मैं इसी पे ट्राई करूँ। तो देन डे बाय डे मैंने उस पर सोचना शुरू करा क्या क्या मुझे, मैंने एब्जॉर्व करना शुरू करा कि ऑफिस में एक्चुअली होता क्या है। काम तो मैं बहुत लंबे टाइम से कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू करा कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, इस पर क्या कॉन्टेंट। तो मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग ओवर इट। तो मैंने उसको फनी वे में लिखना शुरू करा। देन आई स्टार्टेड ऑल ऑफ दीज एंड बस लोग रिलेट किए और हियर आई एम। सोशल मीडिया को क्यों सेलेक्ट किया? वो क्या ऐसा पेन पॉइंट था आपके पास में कि आपको लगा कि हाँ, मुझे ये जो चीज़ें मैं झेल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ अपने आसपास में, ये चीज़ें मुझे व्यूवर्स के पास में मुझे ले जानी चाहिए। तो ऐसा क्या वो पॉइंट था कि जब आप सोशल मीडिया पे आए और आपने सोचा कि नहीं, इस चीज़ को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, और हो सकता है ये कहानी बहुत से लोगों की हो? बिल्कुल, वो क्या पॉइंट था? नहीं, पॉइंट तो देखो यही था कि जब मैंने स्टार्ट करा
तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा करी कि मैंने अपने कमेंट्स पढ़ना शुरू करा। अच्छा। तो जब मैंने अपने कमेंट्स पढ़े तो इट्स लाइक मुझे उसमें सबका ईगर दिखा कि सब लोग देखना चाह रहे हैं और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब सब लोग इतना रिलेट कर पा रहे हैं। और मुझे मैसेजेस आए, बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हुए कि सर आप ये बनाओ, सर आप ये बनाओ। आई गॉट सो मेनी, मतलब मेरे को इतने सारे टॉपिक्स मिल गए इन्हीं लोगों से, व्यूअर्स से, कि आप इससे बनाओ। तो मैंने तब जाके एहसास किया, मुझे पता लगा कि हाँ, ये सब लोगों से ही रिलेटेड है, ये सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में सेम चीज ही हो रही है। बिल्कुल, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि कुछ कंटेंट मेरे से भी रिलेट कर गया था, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे काफ़ी शेयर किया और मुझे काफ़ी पसंद आई वो चीज़ें, जिस वजह से आज हम सामने बैठ के एक-दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप लोगों को देखिए, तो ये जो चीज़ें, ये जो पेन पॉइंट है, ये जो चीज़ें लोग रिलेट कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है, मतलब ये कॉर्पोरेट में क्यों लोग परेशान हैं? ऐसा क्या एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक क्यों होता जा रहा है आज के टाइम पे? देखो, मेरे हिसाब से तो एनवायरनमेंट इसलिए टॉक्सिक हो गया है, कंपनियों को पैसा कम खर्च करना है ओके। और काम ज़्यादा करवाना है। एम्प्लॉय कम चाहिए, कम मतलब कम पैसे में एम्प्लॉय आ जाए और काम ज़्यादा मिल जाए। 12-12 9 घंटे का टाइम देके 12-12 घंटे का काम करवाना चाहते हैं। और सबसे टॉक्सिक मुझे ये लगता है क्योंकि एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है आजकल। ओके। आप अगर नॉर्मली बात करें तो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट कैसे करती है? भाई महंगाई बढ़ती है 10%, 8%, 10%, और एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है 5%, 4%। राइट। सुबह का टाइम उन्होंने अपना फिक्स कर दिया है कि भाई 9 बजे आके पंच करना है। शाम का कोई टाइम अभी तक फिक्स ही नहीं हुआ है। एक-एक घंटे एक्स्ट्रा बैठे रहते हैं एम्प्लॉय। सुबह लेट हो जाता है तो पैसा काट देते हैं, हाफ डे लग जाता है। शाम को लेट हो जाते हैं, शाम 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बिठाते हैं तो उसका कोई ओवरटाइम नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल। एम्प्लॉय जब जाता है, काम शुरू करता है तो उसे KRA दिया जाता है कि भाई ये 5 काम तुम करोगे। लेकिन जब वो काम करने पे आता है तो 10-12 काम उसे पकड़ा दी जाते हैं कि भाई इसका भी कर लो, उसका भी कर लो। है ना? छुट्टी की बात होती है, जब एम्प्लॉय एक इंक्रीमेंट मांगने जाता है एक एम्प्लॉय, तो बोला जाता है कि भाई तुम तो कोई काम नहीं करते, तुम्हारी क्या वैल्यू, तुम्हारे जैसे काम तो सभी कर रहे हैं। और जब वही एम्प्लॉय छुट्टी लेने जाता है तो उसे बोला जाता है कि भाई सबसे ज्यादा काम तेरा है, तू चला गया तो काम कैसे होगा। राइट। उसी एम्प्लॉय अगर वही एम्प्लॉय आपसे 20% मांग ले तो मौत आ जाती है कंपनी की। लेकिन बाहर से किसी लल्लू पंजू को उठाने में 40% में उन्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल। बिल्कुल, तो यही यही एक रीज़न है जो आप बताना चाहते हैं। इसमें जो आजकल के टाइम में इंसान है, वो अपनी लाइफ़ को कैसे बैलेंस करता है? पर्सनल लाइफ़ भी होती है उसकी, तो बिल्कुल। वो अपना जो उसका इरिटेशन है और कॉर्पोरेट की वजह से है, वो उसकी पर्सनल लाइफ़ भी इम्पैक्ट करता है उसमें वहाँ पे। बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। हर आदमी, मेरे ख्याल से आज की डेट में जो कुछ टॉप कंपनीज़ हैं, उनमें शायद थोड़ा बहुत रिलैक्स होगा। अदरवाइज़ उसके अलावा जितनी कंपनीज़ हैं, उसमें एक एम्प्लॉय परेशान ही है। उसको ना टाइम फ्रेम पता है, उसको ना छुट्टी दी जा रही है, ना उसको पैसा जो उसको चाहिए वो दिया जा रहा है। वो घूमने जा नहीं सकता, सारी फैसिलिटीज़ हैं, पैसा है, सब कुछ कर, कंपनी सारी फैसिलिटी देती है नाम को कि भाई हम तुमको LTA दे देंगे, तुम यहाँ जाओगे तो ये डिस्काउंट मिल जाएगा, वहाँ अरे जाने तो दो उसको। राइट। उसको छुट्टी नहीं मिलती है, कभी भी कोई फ्राइडे को छुट्टी डाल दे, अप्रूव हो ही नहीं सकती एक एम्प्लॉय की छुट्टी, हाँ। क्योंकि वो एक सैंडविच वो बन जाएगा आपका लॉन्ग वीकेंड, कभी नहीं हो सकती। फिर भी आदमी भाग रहा है इस रेस में। फिर भी आदमी इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसको एक वो 31 तारीख 1 तारीख को जो सैलरी आती है ना, उसका चस्का लगा हुआ है। देखा जाए तो एम्प्लॉय इस करके ना, एक अच्छा एम्प्लॉय, कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। एक एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, जो एक्चुअल में वो निकलवाना चाहते हैं काम किसी भी एम्प्लॉय को हायर करके, वो एक्चुअली खराब कर रहे हैं उसको। अब पूछो कैसे? कैसे? एम्प्लॉय, आज का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय करता क्या है? सुबह सबसे पहले जाके क्या करता है? मैक्सिमम ऑफिसों में सबसे पहले ब्रेकफास्ट वो घर पे भी करके आ सकता है, लेकिन पैक करके लाता है। ऑफिस में जाता है, पंच करता है और ब्रेकफास्ट करता है। आधे घंटे 1 घंटे बैठ के आराम से कैंटीन में ब्रेकफास्ट करता है। फिर जाके अपने डेस्क पे जाता है, थोड़े बहुत 1-2 काम नोट करता है, फिर करना शुरू करता है। फिर चाय चाहिए होती है उसको, 11-12 बजे चाय चाहिए होती है। चाय पी के इधर उधर बातचीत करता है, इधर उधर की चुगली चगली करता है, सोई लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम नहीं होता, वो एक्चुअली लंच जोन होता है जिसमें इकट्ठे करते हैं, आ जाओ भाई तुम भी लंच पे चलो, तुम भी लंच पे। तब वो लंच का माहौल बनता है। फिर वो घंटे 2 घंटे लंच करते हैं। फिर उसके बाद उन्हें चाहिए होता है 15-20 मिनट का वॉक, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है ही लंच के बाद। तो वो ऑफिस के बाहर 4 चक्कर जरूर लगाता है। ऐसे करके हो जाते हैं आपके 2:30-3 बज जाते हैं। फिर आता है अपनी डेस्क पे और फिर AC चल रहा होता है, तो आंख खोल के लैपटॉप के सामने एम्प्लॉय बस सोता है, काम नहीं करता है। फिर 4 बज जाते हैं, फिर चाय चाहिए होती है। फिर जैसे ही थोड़ी देर में टाइम हो जाता है ऑफिस से जाने का,
तो आधे पौने घंटे पहले मेकअप करने चले जाता है, वॉशरूम में तैयार होता है, इतने में पंच मशीन आती है, पंच करता है और गायब हो जाता है, तो ये उसका इससे routine है। कुछ कंपनी कोई फायदा नहीं उठा पा रही है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय खराब होते जा रहे हैं और ये आदत हर दूसरे एम्प्लॉय की बनती ही जा रही है। वो सोचता है यही नौकरी है भाई, मुझे 9 बजे से अपना 6 बजे तक टाइम पूरा करना है और काटना है, मुझे रिजल्ट नहीं देना, जो मुझे बोला जाए गधे की तरह मैं बस वो करूंगा और बाकी मैं मौज काटूंगा। इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है बिल्कुल नहीं कंपनीज की, और वो कंपनी नहीं समझ रही है इस चीज नहीं को। समझ रही है। ये एक तरह से एक रूटीन बन गया है हर एम्प्लॉय का। एब्सोल्युटली, इसीलिए बहुत सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, वो वर्क फ्रॉम होम की तरफ भी ज्यादा जा रहे हैं, हाइब्रिड कल्चर जा रहे हैं, कि उनको एक आदत बन गई है इसी तरह से आराम से काम करने की। बिल्कुल जैसे बिल्कुल पहले होता था प्रॉपर, आज भी है, कई बैंक्स में, गवर्नमेंट संस्थानों में देखेंगे आप, वो लोग फिर भी इस रूटीन को नहीं फॉलो करते हैं। उनका एक प्रॉपर फिक्स शेड्यूल होता है, उसके बाद में फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। बट ये कॉर्पोरेट कल्चर में ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। तो बिल्कुल। आप मुझे बता सकते हैं कि ये लोग क्यों वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड क्या बेटर रहेगा आज के टाइम पे, या वर्क फ्रॉम ऑफिस ही सही रहेगा, या कंपनी को कुछ चेंजेस करने चाहिए अपनी पॉलिसीज में? देखो, कायदे से बोला जाए, अगर कंपनी को उसको फ्रूटफुल चाहिए, मतलब कुछ रिजल्ट चाहिए राइट। एक एम्प्लॉय से, तो वर्क फ्रॉम होम जो बीच में हुआ था कोविड के टाइम में, उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। देखो, उसमें एक एम्प्लॉय का फायदा ये होता है कि उसका जो ट्रैवल टाइम होता है, अगर आप एक मेट्रो सिटी में नौकरी कर रहे हो तो आप मानो ना मानो आपके 4 घंटे रोड पे निकल रहे हैं, कोई मेट्रो से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। तो इससे क्या होता है, जब वर्क फ्रॉम हुआ था, बहुत लोगों से ये मैंने भी फीडबैक लिया और बहुत लोगों ने बताया भी कि वर्क फ्रॉम होम हुआ तो लोग बस अपने बेड से उठते थे और काम करना शुरू कर देते और 8-8, 9-9 बजे तक अपनी खुशी से काम करते थे। वो खुश थे क्योंकि उन्हें जाना नहीं पड़ रहा है, वो अवेलेबल है 24 घंटे, एक तरह से वो 24 घंटे अवेलेबल होते थे। तो इससे कंपनी को फायदा होता था। जहां तक मेरे को लगता है, अगर एक एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम में अच्छा काम कर सकता है तो इट इज वेरी वेरी गुड। ऑफिस आके तो वो आधी एनर्जी अपने ट्रैफिक में खो देता है, लड़ता आता है, मेट्रो में किसी से झगड़ रहा है, कभी किसी की लड़ाई देख रहा है, ट्रैफिक में किसी को गाली दे रहा है, तो आधी तो उसकी फ्रेशनेस वहीं चली जाती है। सो आई वुड से कि हाइब्रिड भी इट्स अ गुड ऑप्शन एंड वर्क फ्रॉम होम इज अ गुड ऑप्शन। अगर कंपनी को रिजल्ट मिलते हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, एक क्वेश्चन इसमें से मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे। हर तरह के लोग हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं ऑफिस ही बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। जैसे डिपेंड करता है कि कौन यहाँ पे बाहर मेट्रो सिटीज़ में अकेले रहता है, तो वो लोग चाहते हैं कि हम अकेले कैसे घर पे बैठ करके काम कर सकते हैं पूरे दिन, तो इससे बेटर है कि नहीं ऑफिस होना चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग ऐसे थे, जैसे आईटी कंपनीज में हम देखते हैं कि उन लोगों को परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। अब वो लोग बोर हो चुके हैं कि हमें वो ऑफिस कल्चर नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों चाहते हैं ऑफिस कल्चर के लिए भी, और क्यों प्रेफर नहीं करते? मुझे लगता है कि ये जो आजकल की जनरेशन है, जो नई जनरेशन जो अभी आ रहे हैं, जिनके पास में, जिनको घर में नहीं बैठना, उनको बाहर की दुनिया देखनी, ऑफिस देखना है, वही कॉफ़ी मशीन में से डेली सुबह से शाम तक 3-4 बार कॉफ़ी पीनी है, मस्ती करनी है अपने कलीग्स के साथ में, तो उन लोगों को लगता है कि नहीं ऑफिस जाना ज़रूरी है, और चाहे प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो वहाँ पे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही टॉपिक बोला आपने और मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, इसमें जो आपको मेजोरिटी लोग दिखेंगे जो ऑफिस जाने के वोट फेवर में है कि ऑफिस जाना चाहिए, उसमें आपके ये सो कॉल्ड जेंजी। क्या राइट, चाहिए इनको? इनको चाहिए घर पे बैठे बैठे ये पकते हैं, राइट, इन्हें चाहिए एक्सपोजर। भाई लड़के हैं तो उन्हें चाहिए भाई 4 तरह की लड़कियां दिखें, माहौल बना रहे, हाँ। खाने पीने जाएं, ऑफिस का काम खत्म हो शाम को इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं। राइट, लड़कियों को भी ऐसे चाहिए, दोनों को, मतलब जो जितने जेंजीज हैं सबको ये चाहिए। एक शादीशुदा आदमी, फैमिली आदमी जिसको पता है मुझे भाई काम करना है, अपना लौट के आना है, वो कभी नहीं कहेगा आपको कि मैं ऑफिस में जाके काम करना चाहता हूँ। सही, जेंजियो कहे भाई मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ कूदूं, यहाँ ट्रैवलिंग हो, वहां ट्रैवलिंग हो। उन्हें एक्सपोजर चाहिए बहुत ज्यादा। तो एक्सपोजर ये नहीं है कि आप रोज घंटों ट्रैवल करके ऑफिस जाओ, फिर इधर उधर की गपशप करो, चाय पीने जाओ, कॉफी बैठो। अगर आपको प्रोडक्टिविटी देनी है तो आप घर बैठे बैठे भी दे सकते हो या हाइब्रिड में भी दे सकते हो। ओके। इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या कहना है? जो ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है, बहुत से, ये वर्ड बहुत कॉमन है कि इतना कि हर कंपनी में देखेंगे आधे से ज़्यादा जो एम्प्लॉय होता है ना, वो इसीलिए रिज़ाइन देता है। मोस्टली मैंने भी देखा है, एक्सपीरियंस किया हुआ है कि पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है वो। बेसिकली वो है क्या चीज़, तो और ये सही है या गलत है, कैसे होती है शुरुआत, आपको क्या लगता है इसमें? देखो, पॉलिटिक्स जब कोई भी एक एम्प्लॉय कहीं भी जाता है, या फिर कोई एक वो फैक्ट्री में जा रहा है, या फिर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहा है, या कहीं भी जा रहा है, तो जो पॉलिटिक्स बोली जाती है, पॉलिटिक्स बोली जाती है इस चीज को कि एक टीम है, टीम में 4 बंदे काम कर रहे हैं, 4 अलग अलग सोच वाले आदमी होते हैं, मैनेजर एक होता है, बॉस एक होता है।
तो उसमें कुछ बंदे काम करने वाले होते हैं जो चुप से काम करके दिखाते हैं अपनी परफॉर्म, कोई होते हैं जो बस देखते हैं, अच्छा ये क्या कर रहा है इसके बाद मैं करूंगा, ये जैसे कर रहा है इसके बाद मैं कर लूंगा। इसमें एक ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं। वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा काम करेंगे या इसका काम करेंगे, उसका उठाएंगे और इसके कान भर देंगे मैनेजर के, जी ये तो मैंने कर दिया, ये तो मैंने कर दिया। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, काम कोई और करता है और क्रेडिट लेने में दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह की पॉलिटिक्स होती है। एक कोई लेट आता है, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि अगर एक कोई, हर मैनेजर के पास ना अपना एक चमचा बोल सकते हैं, एक चमचा सेट होता है हर टीम में, चाहे वो कैसी भी टीम हो, सारी लड़कियां हो या सारे लड़के हो, एक चमचा मैनेजर पे होगा ही होगा। वो उसको पल पल की खबर देता है, भाई ये 9 बजे आया था, आज ये 5:30 गया है, या आधे घंटे के लिए बाथरूम में था। यही सब पॉलिटिक्स है कॉर्पोरेट में, और कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इससे क्या होता है, मैनेजर फिर आपको फोकस करता है, हाँ जी तुम आधे घंटे गए थे, चलो आधे घंटे एक्स्ट्रा बैठो, चलो आपने ये काम किया था, एक्स्ट्रा ये काम करो। सो यही है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, और कुछ नहीं है। जस्ट दूसरे का काम का क्रेडिट खुद ले लेना या दूसरे की खबर मैनेजर तक पहुंचा देना, चमचागिरी करना मैनेजर, दैट इज कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। इसमें एक वर्ड और मुझे लगा जो पूछना चाहिए, माइक्रो मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो किया जा रहा है कंपनीज में। तो माइक्रो मैनेजमेंट क्या है, उसकी वजह से लोगों का, जो मुझे लगता है माइक्रो मैनेजमेंट जो वर्ड है वो आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं व्यूवर्स को। तो उसकी वजह से ना लोगों के जो ब्रेक्स है वो बढ़ते हैं, सुट्टा ब्रेक ले लीजिए, चाय ब्रेक ले लीजिए, माइक्रो मैनेजमेंट क्या है इस पे? बिल्कुल, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एम्प्लॉय एक अपना ना इस शेड्यूल में क्या करता है, वो कोशिश करता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना टाइम पूरा करूं, क्योंकि ये ऐसा माहौल है कि वो अगर 1 घंटे चेयर पे बैठ गया ना अपनी, तो मैनेजर की नजर रहेगी कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो हमेशा ना बचने की कोशिश करता है। किसी की 8 घंटे की ये शिफ्ट है, किसी की 9 घंटे की शिफ्ट है, तो वो सोचता है भाई मैं अपना 9 घंटे कैसे निकालूं, 15 मिनट छुट्टा ब्रेक पे चला जाऊं, 20 मिनट वॉशरूम में बैठ जाऊं, 15 मिनट चाय पी लूं, 4 मिनट किसी कॉस्टिंग वाले के पास खड़ा हो जाऊं, 5 मिनट फाइनेंस वाले के पास खड़ा हो जाऊं। सो ये माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि मैनेजर्स इतनी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं कि वो अपनी चेयर पे बैठे बैठे देखते रहते हैं कि हाँ जी तू क्या कर रहा है, हाँ जी तू क्या कर रहा है। सो उन्हें छोड़ देना चाहिए ना, तुमने एक काम को, एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही, दिस इज योर वर्क, देन नाउ यू हैव टू डू इट, यू आर आंसरेबल। बट वो क्या करते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, कितने बजे तक होगा, क्या होगा, ठीक है आप एक काम दे दो उसको, एक टाइमलाइन दे दो, दैट्स इट। यही होना चाहिए माइक्रो मैनेजमेंट। आप बार बार किसी का चाय टाइम नोट करोगे, वॉशरूम टाइम नोट करोगे, तो उससे आपको कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। बिल्कुल, इससे बस यही होगा, वो सुट्टा ब्रेक पे जाएगा, वो कितना रोक लोगे आप उसको, नहीं वो कहेगा जी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, बहाने ढूंढता है, वो बहाने ढूंढेगा बार बार जाने का। इसमें और वही लोग होते हैं जो ये स्ट्रेस दे रहे हैं ना, वही लोग कंपनी में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप चलाते हैं। एग्जैक्टली कि स्ट्रेस से कैसे दूर रहा जा सकता है। बिल्कुल, वही लोग फिर आगे जाके कंपनी खोल लेते हैं कि हम एम्प्लॉइयों का स्ट्रेस खत्म करते हैं। हम एक सेमिनार कराते हैं जिसके आपको 5,000 6,000 देने पड़ेंगे, लो जी आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, लो जी हम गेम खिला रहे हैं, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक नया बिजनेस शुरू होता जा रहा है इसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑफिस में होती है ना एक जैसे आप बोल सकते हैं हॉलीडे पार्टीज होती है, वो भी, उसको भी एक वर्ड बोला जाता है कि एक कैरियर थ्रेटनिंग जो इवेंट होता है। तो वो किस तरह से बोल सकते हैं कि ऑफिस पार्टीज में ऐसा क्या होता है कि वो कुछ लोगों के लिए पूरा करियर जो होता है ना उनके लिए थ्रेट बन जाता है? नहीं, ऐसा जहां तक मैंने ऑब्जर्व करा है और मैंने जितना लोगों से भी सुना है, कुछ ऑफिसों में जिन लोगों, मतलब बहुत लोग वेट करते हैं इन पार्टियों का कि हाँ भाई फ्री का खाने को मिलेगा, फ्री की पार्टी मिलेगी, लेकिन इन पार्टियों का एक मकसद होता है। इन पार्टियों का क्या मकसद होता है, वो कराई जाती है आपकी मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट के साथ। कभी भी आप कोई पार्टी देख लेना, उसमें सीनियर मैनेजमेंट होगी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को बोल दिए जाओ भाई ऐश करो, खाओ पियो, बिल दे देता, नहीं। आपका बॉस मैनेजर वहां होगा। तो वहां होता है ऑब्जर्वेशन, राइट, कि ये आदमी को 2 बियर पिला के 3 बियर पिला के पूछते हैं इसके अंदर से क्या निकाला जाए। तो आदमी 2 बियर 3 बियर 4 बियर पीने के बाद कभी तो फटता ही है। बिल्कुल। तो जैसे ही फटता है उसी का काम, वही उसी के लिए वेट करता है एक मैनेजर कि यहां मुझे पता लगेगा कि ये एग्जैक्टली सोचता क्या है मेरे बारे में, कंपनी के बारे में और हम सब के बारे में। राइट। इसमें भी एक एम्प्लॉय एक पोजीशन होती है एचआर की, मैं आपको बताऊंगा। हम एचआर को नहीं छोड़ सकते। अगर कॉर्पोरेट का नाम आया ना, अगर या फिर कोई भी शो चलता है उसमें एचआर शगुन है हमारे लिए, उसका नाम भी शगुन बोलो या पनौती बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। आपने बिल्कुल अलग अपने तरीके से बोला है। तो एचआर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब एचआर कैसे एक डेंजरस वेपन है, या उस कंपनी के लिए या एम्प्लॉय के लिए वो कितना
सक्सेसफुल या हेल्पफुल है वो, कि वो कैसे एचआर को अपने साथ में हम इसमें कॉर्पोरेट पार्टीज में या कोई भी ऐसी बात है जो एचआर चीज़ों को कंट्रोल करता है या नहीं करता है। तो एचआर के बारे में आपका क्या देखो ख्याल है? एचआर एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है, और जो इतना मजाक उड़ता है एचआर का, वो इसीलिए ही उड़ता है क्योंकि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको मिलती है वो करने नहीं दिया जाता। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, उनको करने नहीं दिया जाता, उनको कुछ लिमिटेड ही रखा जाता है कि भाई आपको ये बंदा हायर करना है तो मैंने बोल दिया ना आपको ये हायर करना है तो यही हायर करना है। हाँ। सो उन्हें ये सब सिखाया जाता है, वो पढ़ते हैं, उन्हें समझ है, वो भी हम जैसे ही एम्प्लॉय है, लेकिन उनके पास बाउंडेशन हमसे ज्यादा होती है। ओके। ये हमें समझना चाहिए। उन्हें कोई भी एक ऑपरेशन टीम वाला कहता है लाके मुझे 4 बंदे चाहिए, भाई 20,000 रुपए सैलरी से ऊपर नहीं चाहिए, तो अब उसको बाहर मार्केट में देखने निकलता है, कोई 25,000 का मिल जाता है तो वो छोड़ देता है उसको, वो छोड़ देता है उसको, बिकॉज उसका बजट 20,000 रुपए है। हाँ जी। तो इसमें एचआर की कोई गलती नहीं है, तो इस चक्कर में वो किसी गधेड़े को उठा लेते हैं। ओके। अब वो गधेड़ा सारी कंपनी की ऐसी तैसी कर देता है धीरे धीरे, बिकॉज ये 4-5 हजार के चक्कर में एचआर को सब पता होता है। एचआर चाहे तो सारा ऑफिस कंट्रोल कर लेगी, लेकिन नहीं करने दिया था। उसके साथ इतनी बाउंडेशंस हैं, बाउंडेशन में काम किया जाता है एचआर को। अगर उसको अपनी लिबर्टी से काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो किसी भी ऑफिस की हालत बहुत अच्छी हो सकती है। राइट। ये बहुत ही प्लस पॉइंट बोला है एचआर के बारे में, और अच्छा लगेगा सुन करके लोगों को, आप लोगों को भी। तो ये ओवरऑल एक ऑफिस का कंटेंट था जो हम लोग अभी इस पर डिस्कस कर रहे थे। आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, इतने टाइम से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी आपके फॉलोवर्स है। अपनी स्टोरी बताइए कि एक कंटेंट क्रिएटर और या फिर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है? ईज़ी तो मुझे नहीं लगता कोई भी लाइफ ईज़ी होती होगी आज के टाइम पे। क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है? कैसे उनको चीज़ें फेस करनी पड़ती है पर्सनल, प्रोफेशनल करियर में, या फिर आस-पास रिलेटिव्स होते हैं? तो वो जर्नी थोड़ा-सा आप मुझे बताइए कि पर्सनली आपको क्या लगता है इन्फ्लुएंसर की लाइफ में? देखो सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक पे शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आजकल क्या है ना, ये एक हवा सी चल गई है कि सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, काम नहीं राइट। करना, इन्फ्लुएंसर बनना है, भाई पैसा दे देते हैं, ये इधर से मिल जाता है, उधर से मिल हुँ। जाता है, फ्री के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ओके। सबसे पहली बात, इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज़, मैं अपने ही कंटेंट के बारे में बोलना चाहूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत सारे लोगों ने किसी को देख के किया, मुझे देख के किया, कैसे किया। नहीं भाई, अपने आप किया, सबकी अपना टैलेंट है, सब अपने आप कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी बोलना चाहूँगा, जितने लोग भी ये कॉर्पोरेट कंटेंट बना रहे हैं, ऑफिस का कंटेंट बना रहे हैं, सोच समझ के बनाओ, ओके। बिल्कुल सोच समझ के बनाओ। ये देखो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी सैलरी ज़्यादा ज़रूरी है या कंटेंट। अगर तुम इतने कैपेबल हो, हर आदमी को अपना पता होता है, कैपेबल हो कि तुम अपना घर चला लोगे, हाँ। तो तुम इस फील्ड में आओ, वरना तुम नहीं आओ। आजकल हर आदमी ऑफिस में बैठे बैठे कंटेंट बना रहा है। मैं कंटेंट। इतने लोगों को जानता हूं जिनके पास, जिन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है कंटेंट की वजह से। ओके। सो ईदर वो, भाई मैं क्यों बनाता हूं कंटेंट, हुँ। मुझे कोई चिंता नहीं है कि कल को मेरा कुछ हो जाएगा, मेरे पास बैकअप है। अगर आपके पास बैकअप है तो आप फटो, आप खुल के बोलो जो करना है आपको। लेकिन अगर आपके पास नहीं है बैकअप, तो हर आदमी जो कूदे जा रहा है ना कॉर्पोरेट में, अपने हाँ। मैनेजर को बोल देता है, एचआर को गाली दे देता है, वेरी डेंजरस। राइट। आपकी नौकरी चली जाएगी और आप किसी से कुछ नहीं कर पाओगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कोई नहीं बचाएगा आपको। राइट। सो आपको सबसे पहले अपनी नौकरी सेटल करनी चाहिए, अगर आप नौकरी करना चाहते हो। अगर आपको लगता है मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, तो उसको संभल के करें। राइट। और दूसरी बात, एक लाइफ, एक इन्फ्लुएंसर की जो लाइफ होती है वो इजी नहीं होती है। आपको सोशली भी रहना है, आपको घर वालों के साथ भी टाइम बिताना है, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रखना है, कुछ नहीं होता। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं कि कितने भी इन्फ्लुएंसर आपको दिखते होंगे, जितनों को भी आप स्क्रॉल करते हो, आप देखते हो कि अरे वाओ ही सो फनी, शी सो फनी, कैसे करते हैं, बड़ी मस्त होगी। नहीं, सब फेक है वो। एक इन्फ्लुएंसर की जिंदगी एक तरह से, मैं बोलूंगा बुरा लगेगा, झंड है बिल्कुल। बिल्कुल। वो अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाता। एक कंटेंट को बनाने के लिए उसे घर पे 10 बार स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, 10 बार सोचना पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो आ रहे हैं और अब आप समझ रहे होगे, बस बिल्कुल, दिखा रहे हैं, बिल्कुल। शो हाँ, ऑफ हाँ, कर रहे हैं राइट, और राइट। चले जा रहे हैं। बहुत डिफरेंट। उनके लिए कंटेंट बहुत आसान है, उनके व्यूअर अलग बैठे हुए हैं। हाँ। कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, वो बैठ के उनको स्क्रॉल करे जा रहे राइट। हैं। बिल्कुल सही। उनके व्यू, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटेंट क्रिएट, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कॉमेडी बना रहे हैं, कोई सीन क्रिएट कर रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उन्हें अपने घर पे बैठ के कंटेंट लिखना पड़ता है, सस्पेंस बनाना पड़ता है, म्यूजिक डाल, एडिटिंग करनी पड़ती है। एक एक वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से एडिट करोगे, तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपको नॉर्मल एडिटिंग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो 3 से 4 घंटे आपको इतना टाइम देना पड़ता है। दोस्त आपसे पूछते हैं, आ रहा है, नहीं नहीं मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, गई दोस्ती।
गर्लफ्रेंड कह रही है कि मेरे से बात कर लो, अरे मैं कल करूंगा, मुझे एक वीडियो डालनी है, वो गई। फैमिली कह रही है कि बेटा ये ले आ, मम्मी कह रही है वो ले आ, ये ले आ। यू डोंट हैव टाइम, आपके पास टाइम नहीं है कंटेंट क्रिएशन में, आपको वीडियो शूट करने। और आजकल इतना चैलेंज है, अगर आपने एक हफ्ते वीडियो डालना छोड़ दिया तो लोग आपको ऐसे भूल जाएंगे। राइट। यू शुड बी एक्टिव। हर 2 दिन 3 दिन में आपका कंटेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और लोगों को मजा आना चाहिए, वरना लोगों को 1 मिनट लगता है ऐसे करने में, भूल जाते हैं। सो इतना आसान नहीं है जर्नी, ना मेरी आसान है। मैं अगर अपनी बात करूं तो आज की डेट में मैं भी बहुत सारे लोगों से कट चुका हूं। जो चीज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी, जिस चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, घर के लिए, फ्रेंड्स के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, नहीं है कुछ, किसी की भी नहीं होती है, सब ये दिखावा है। सो इस चीज के लिए अगर आप तैयार हो तो आप कंटेंट क्रिएशन में आओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगेन जिसके 15, 20, 50 हजार फॉलोअर बन गए हैं, वो बन जाते हैं। व्हेन यू जंप 1 लाख के ऊपर आप जब जाओगे ना, तब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि अब आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो। फिर आप धीरे धीरे 5 लाख पे जाओगे, अब आप सिर्फ बढ़िया ही डालोगे, जिसमें वीडियो इफेक्ट अच्छा होगा, एडिटिंग अच्छी होगी, तो उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। सो आप धीरे धीरे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो अगर आप उसके लिए तैयार हो तो कूदो। बिल्कुल, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि, सोचते भी है वो लोग कि आज जैसे हर कोई कॉर्पोरेट में भी मेहनत कर रहा है, तो कंटेंट क्रिएशन में भी मेहनत करके आगे चल के उसको मिल जाएगा सब कुछ। जो चीज़ें आज सेक्रीफाइस दे रहा है, चाहे आपने बोला रिलेशंस का है, करियर का है, गर्लफ्रेंड का है, पैसों का सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है, बिल्कुल। तो ये आगे जा कर के मिल ही जाएगी उनको जो लगता है। तो वो क्या अपनी जगह सही है आगे, क्योंकि बहुत से लोग, मुझे जो लगता है कि आउट ऑफ 100 सिर्फ 20% लोग हैं जो अचीव कर पाते हैं। बिल्कुल गलत, 5% अचीव भी नहीं कर पाते हैं। ओके। अगर 100 लोग कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 या 3 लोग ही एक अच्छे लेवल पे जाते हैं जो उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। उसके लिए उन्हें चाहिए फैमिली का बैकअप, पैसों का बैकअप, और वो माइंड फ्रेश रहना चाहिए। हर कंटेंट के लिए आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए। अगर आप पे थोड़ा सा भी स्ट्रेस है तो आप कंटेंट को लंबा रन नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। हाँ, अगर आप नाच रहे हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। राइट। आप जब तक जवान हो, आपकी बॉडी अच्छी है, तब तक आप दिखा सकते हो। राइट। एक टाइम आएगा बॉडी खराब होगी, सबकी होती है, आप खत्म हो गए, आपको कोई नहीं देखेगा, आपको कोई ब्रांड नहीं पूछेगा। ब्रांड भी आपको तभी पूछते हैं जब तक आपकी रील हर 2 दिन में जा रही है, लोगों को मजा आ रहा है, मिलियन में जा रही है। बस जिस दिन बंद कर दो, उस दिन कोई ब्रांड आ जाए तो बता देना। ये बहुत ही अच्छी बात बताई थी धीरज जी ने कि इसमें आपने एक ब्रांड का जो इन्वॉल्व किया है ब्रांड को, तो मैं ब्रांड के बारे में पूछना चाहूँगा कि ब्रांड भी अप्रोच करते हैं आजकल कंटेंट क्रिएटर्स को, तो ब्रांड का कैसे गेम होता है, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ करेंगे हमारे व्यूवर्स को। देखो, ब्रांड का गेम ये है, पहली बात तो मैं बता दूं, एक पॉजिटिव, बहुत सारी नेगेटिव बात करेंगे, पॉजिटिव बता दूं कि अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो तो ब्रांड आपके मुंह पे बहुत पैसा फेंकता है। ओके। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, आपने सोचा ही नहीं होगा कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है, किस चीज का मिल रहा है। एक छोटी सी 30 सेकंड की रील का, और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, इतना पैसा मिलता है। ब्रांड कैसे करते हैं? ब्रांड किसी भी क्रिएटर को सेलेक्ट ऐसे करते हैं, बहुत सारे आपने क्रिएटर देखे होंगे जिनके 2-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, राइट, जो किसी गांव में बना रहे हैं या कुछ ऐसे ही क्रिंज बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। कोई भी ब्रांड कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे पेज पे एक ऐसा क्रिएटर आए जिसकी इमेज गंदी हो। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या शुरू कर रहे हैं, तो आप ये रखें कि आपका नहीं व्यू आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो साफ होना चाहिए। ओके, ठीक है, उसके ऊपर कोई रिलीजन की बात नहीं होनी चाहिए, कोई उल्टी सीधी। कोशिश करें कि मतलब अब्यूज कम हो, क्रिंज कम हो। ये दिखाना दुखूना जितना करोगे, इससे ब्रांड नहीं आएंगे, इससे सिर्फ व्यू आएंगे, ब्रांड नहीं आएंगे, आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। सो अगर ब्रांड भी उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिनका कंटेंट साफ है, चाहे उनकी 10,000 व्यूज आ रहे हैं। मैं ऐसे क्रिएटरों को जानता हूं जिनके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, उनके व्यूज आते हैं 20,000, 30,000। उनको बहुत बड़े बड़े ब्रांड, रेमंड, बाटा, बड़े बड़े जूते के, कपड़े के ब्रांड उनको 1-1 लाख रुपए देते हैं, और जो 1-1 मिलियन वाले उन्हें कोई 5,000 रुपए देने को तैयार है, क्योंकि वो अपने एसोसिएट ही नहीं करना चाहते, उनसे जुड़ना ही नहीं चाहते। तो ब्रांड का रोल यही होता है कि वो ऐसे लोगों को तलाशते हैं जिनकी इमेज एक अच्छी इमेज है और जिनका कंटेंट साफ सुथरा है, जो वो उससे कनेक्ट कर सके, जहां वो अपना ब्रांड रिप्रेजेंट कर सके। उसके लिए वो मुंह मांगा पैसा देते हैं। तो ये ब्रांड्स भी डिफरेंशिएट करते हैं व्यूज के अकॉर्डिंग, सब्सक्राइब के अकॉर्डिंग, या इंस्टाग्राम पे अलग है, या ब्रांड्स, इनमें क्या चलता है? ब्रांड्स का भी कैसे अप्रोच कैसे रहती है? ब्रांड्स बस एक ही चीज देखते हैं, फॉलोअर्स भी देखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा देखते हैं वो व्यूज।
उनके लिए अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए ज़रूरी है अपने व्यूज़ पे फोकस रखना। आपके अगर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आपके फॉलोअर 50,000 भी है ना, तो आपको कोई भी बड़ा अच्छे से अच्छा ब्रांड ऐसे ही कर लेगा आपसे पार्टनरशिप। ओके। तो धीरज जी, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा आपके साथ में। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं फटाफट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप ही के गिफ्ट क्या बारे है? में रैपिड रैपिड फायर का गिफ्ट नहीं है? नहीं, गिफ्ट ही रैपिड मिलेगा। फायर का तो गिफ्ट होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, गिफ्ट ही मिलेगा। अब इसमें हम शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें आपसे मैं पॉइंट रखता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है, पेटीएस्ट थिंग है, जो आपने कभी की है और आप बहुत प्राउड फील करते हो उस चीज़ के लिए, एज इन काम कंटेंट करते टाइम क्रिएशन पे, या फिर प्रोफेशनल? प्रोफेशनली? ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने की है जिससे मुझे प्राउड फील हो? प्राउड फील होता है कभी भी? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब डे टू डे भी बहुत सारी चीज़ होती है। ऐसा कभी जैसे होता है ना, स्पेसिफिकली बहुत से लोग करते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम बुक करना है, हम्म। तो गलती से पूरा हफ्ते भर का कॉन्फ्रेंस रूम बुक हो जाता है उनसे, नहीं पता तो ही नहीं चलता इस तरह से। तो इसमें प्राउडली तो कुछ नहीं है। हाँ नहीं, बाद में कभी कुछ इस तरह से आपको लगा हो कि आपकी आपकी जर्नी में क्या लगा कॉर्पोरेट में? नहीं देखो, काम कॉर्पोरेट जर्नी में तो ऐसा कुछ प्राउडली मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, जिनमें मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैंने बहुत गलत काम किए हैं कॉर्पोरेट में, जो मैंने अगर आज बोल दिया तो शायद मैं कल से नौकरी पे नहीं जा पाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो नहीं नहीं, बिल्कुल। काम मैंने अच्छे अच्छे करे हैं। मैंने हम्म। मतलब मैंने 2-3 ब्रांड के साथ काम करे हैं। मैं फैशन लाइफस्टाइल में ही हूँ, ओके। तो मैंने 2-3 ब्रांड के साथ करे, जिसमें वन ऑफ द ब्रांड बाटा एक कंपनी है, हाँ। उसका एक ब्रांड मैंने लॉन्च करा था। ओके। उसका एक ब्रांड था जो फ्लिपकार्ट के साथ था, वो मैंने लॉन्च करा था। वो मैंने होलसेल मैंने खुद ही करा था, उसके सारे प्रोडक्ट रेंज। तो आई फील प्राउड समटाइम कि हाँ ठीक है, मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो लोगों को पसंद आए और एक वो नेशनल लेवल पे पीपल आर लाइकिंग इट और लोग खरीद रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द, मतलब ये मुझे लगता है कि मेरी अचीवमेंट है जो मैंने लर्न करी है अपने काम से। ओके। वैसे फनीएस्ट में देखो तो बहुत बहुत सारी चीजें, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा बैक बिल्कुल, कैमरा। वो मुझे लगता है थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कोई आपके बॉस का ऐसा कैच फ्रेज जो बहुत फेमस हो, वो लाइन आपको लगता हो कि जैसे हम लोग भी सुनते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है? मेरे बॉस की बेस्ट लाइन जो, मतलब ही रिपीट्स Catchphrase, जो repeats है, एवरी हाँ, एवरी टाइम हाँ। ही रिपीट्स। आई नीड टू थिंक। कुछ भी हो सकता है जैसे। हाँ, he always ask one thing, he always ask whenever he calls up, और जब भी उसका कॉल आता है तो होता है कहाँ है, सीट पे, कहाँ है सीट पे। दिस इज द वन ऑफ द थिंग। ओके। मेरे बॉस, मेरे मैनेजर जी, मेरे बॉस को हमेशा एक चीज जाननी होती है जी। कि तुम सीट पे हो या नहीं हो। नहीं हो, ओके। यू शुड बी ऑन योर सीट। काम कर रहे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा, no, सीट पे है, हाँ तू सीट पे बैठा ना, हाँ बस सीट पे हूँ, हाँ अब बता। So this is the one thing he always ask. I think वो सबसे ही पूछते होंगे, हाँ, उनका ये obviously। होगा नेचर। लेकिन मैंने जितनी बार उनकी कॉल पिक करी है, वो हमेशा ही बोलते हैं सीट पे है। ओके। कभी भी आपको बीमार होते हो या छुट्टी लेनी होती है, तो कोई ऐसा रीज़न है, बीमार नहीं भी हो तो भी कोई ऐसा रीज़न, आप बहुत ही पावरफुल रीज़न आप देते हो ऑफिस में? यार ऑफिस में तो छुट्टी का एक ही रीजन होता है, वो सबको वही लेना चाहिए, वो है सुबह उठो, मैसेज करो, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स इट। अगर आपने शाम को कह दिया कि कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो आपकी चाहे टांग टूट गए, आपकी किडनी फेल होने वाली हो, आपको छुट्टी अप्रूव नहीं की जाएगी। आप सुबह उठो बिस्तरे से, और सुबह या रात को मैसेज टाइप करके रखो, या सुबह सुबह उठो अलार्म लगा के 8 बजे मैसेज डाल दो, सर सॉरी आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई विल नॉट बी एबल टू कम। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट अ लीव। बिल्कुल रैंडम लीव ले सकते हैं हाँ, आप वही बिल्कुल, सबसे अच्छा उसी तरीका समय। है छुट्टी लेने और का। किसी को 1-2 दिन का अगर लेना हो उसमें तो वो ही एक्सटेंड करते, सर मैं ठीक नहीं हो नहीं पाया। हो पाए ना उसके हाँ, बाद बस यही एक तरीका है। में। अच्छा। एक बार ऑफिस आप चले गए हाँ, बीमारी का बहाना लगा के, बाद में बीमार नहीं हो सकते फिर अगले दिन। राइट। फिर यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 7 days 6 days। सर हाँ, नहीं तो बोलेगा अभी तो कल बीमार हुआ था। अभी बीमार हो के आया फिर से। अरे तो क्या आज बीमार नहीं हो सकता, कल हुआ था Right. तो। तो एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे, ऐसा कौन सा क्रिएटिव वे होता है आपको लगता है कि हाँ, ऑफिस में बिजी रहने के लिए ना ये तरीका अच्छा है, इसको लोगों को करना चाहिए? अगर ऊपर वाला देख रहा है ना सब, अगर सीसीटीवी है या बॉस है केबिन से भी झांक रहा है और लगता है कि नहीं मुझे बिजी रहना है, तो ऐसा कौन सा तरीका फेक है? बिजी रहना है। फेक बिजी रहना है। देखो फेक बिजी रहने के लिए तरीके तो बहुत सारे हैं, लोग अलग अलग तरीके करते हैं। कुछ लोग अपने कंप्यूटर पर बटन दबाते रहते हैं ऐसे बैठे बैठे, वर्ड को खोल के बस पीटते रहते। कुछ लोग क्या होते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं जब भी उठूँ मेरा मैनेजर बैठा है, तो वो कभी भी आप देखोगे ना उठेंगे, वो अपना लैपटॉप या कुछ उठा रहे हैं ना, बड़े तेज तेज चलते हैं स्पीड में, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर आ रहे हैं। हाँ। तो सबको लगता है अरे भाई ज्यादा ही काम है क्या भाई इस पे। Okay. तो वो ऐसे दिखाते हैं। मेरे कुछ लोग होंगे जो पता नहीं खाली प्रिंट देते हैं या पता नहीं अपने घर के प्रिंट देते हैं, वो प्रिंटर पे ही खड़े रहते हैं।
तो लोग सोचते हैं भाई ये प्रिंट्स निकाल रहा है, कोई काम कर रहा होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो लोग अपने अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। कोई प्रिंटर पे खड़ा रहता है, कोई ऑफिस में इधर उधर भागता रहता है। आपने कभी कुछ ऐसा? मैं सब कुछ करता हूँ। सब कुछ करता है। ओके, कुछ ऐसा आउटरेजियस झूठ आपने कभी बोला इंटरव्यू के टाइम पे? बहुत झूठ बोले हैं, बिना झूठ के नौकरी नहीं मिलती है आजकल। अरे तो कुछ एक बता सकते, नहीं। कुछ याद आ रहा है ऐसा प्रीवियस कंपनी में कभी आपको लगता हो लास्ट? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ये थोड़ा कैरियर वाला हो गया। नहीं, झूठ तो मैंने हर जगह ही बोले हैं कि मेरे को ईवीबी आता है, सभी बोलते हैं झूठ। हाँ, आता तो हमें कुछ भी नहीं है। पहले तो हम बोलते हैं ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। साला एक्सेल खोलो तो एक्सेल का बटन दबाना भी नहीं आता। शुरू में तो ये होता था, ये अभी तो starting। फिर भी आता है। हाँ, लेकिन बहुत सारे झूठ बोले, हर नौकरी के लिए झूठ बोले, और मेरे ख्याल से हर सब कोई लोग झूठ ही बोलता बोलते है, हैं। बिल्कुल। ये सब कोई सच्चाई पे नौकरी नहीं मिलती। नहीं होती उस समय, बस वो होता है टाइम की, बस हो जाए, सब बस हो accept जाए कर जी। ले। आप बोलोगे मैं पोछा भी लगाता हूँ शाम को ऑफिस के बाद, और मैं चाय भी बढ़िया बना लेता हूँ, आपको बोलोगे तो। राइट, वो भी लेकिन चीज़ बस है। ले लो। ले लो, कर लो, वैसे हाँ। भी वही चीज़ हो जाती है। हाँ। आपके ऑफिस की, अगर आपने बहुत सारी चीज़ मैं देखता हूँ आपके कंटेंट में भी, ऑफिस के आप इतनी रील्स डालते हैं, अगर वो कोई एक ये कहते हैं ना कि रियलिटी शो होता, तो क्या नाम देते हैं आप उसको? इतने सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं, तो आपके ऑफिस को आप किस रियलिटी शो के नाम से बोलते हैं? नहीं, मेरा जो कंटेंट है ना, वो एक तरह से अनफिल्टर्ड ही है। ओके। सो अनफिल्टर्ड कॉर्पोरेट लाइफ और समथिंग लाइक दैट वो ही होता, क्योंकि मेरे जो कंटेंट में आई थिंक जीरो फिल्टर है ओके। ना। मैं जब भी कोई कंटेंट बनाता हूँ तो मेरे मन में ये नहीं होता कि अगला बंदा क्या सोचेगा, हाँ। या यही रील मेरे मैनेजर तक जाएगी या उसके ऊपर जाएगी या उसके नीचे। आई डोंट केयर। और कंटेंट अगर आपको बनाना है, यू हैव टू बी फ्री। फ्री, राइट। अगर आप कहीं भी रिस्ट्रिक्ट हो गए कि यार ये तो मम्मी ने देख लिया तो क्या होगा, ये मेरे मैनेजर ने देख लिया तो क्या होगा, देख ले। हाँ, जब तक आप उससे नहीं निकलोगे तब तक यू कांट मेक अ कंटेंट। सो यही मेरा जो थोड़ी बहुत सक्सेस है, अभी भी सक्सेस नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत जितना मुझे नहीं नहीं, बिल्कुल प्यार मिला है वो इसी वजह से मिला है कि मैंने फिल्टर ही नहीं रखा है। हाँ, जो है कैमरे के सामने। ओके। आप ऑफिस में भी काफ़ी ट्रिप्स जाते हैं, मेरा मतलब चैनल मेरा भी मिनट्स ऑन माउंटेन से पहाड़ों पे है, बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं, तो ऑफिस की तरफ से कभी आप गए ट्रिप पे पहाड़ों कभी पे? नहीं लेके गए साले, ऑफिस वाले नहीं कभी लेके नहीं गए? लेके गए। आप अपनी कहीं तरफ से? यहीं साकेत में कभी किसी पार्टी में, क्लब में 5-10 हजार रुपए की एक बियर पिला दी, खत्म कहानी। कभी कोई आज तक कोई कंपनी नहीं मिली जो पहाड़ों पर ट्रिप ले जाए। आउटिंग में कभी नहीं कभी आप किसी के हाँ, साथ? आज तक आउटिंग वाली कंपनी नहीं मिली मुझे। कोई है तो मुझे रेफर कर देना। आज तक मुझे कोई ऐसी कंपनी मोस्टली नहीं मिली। कंपनी नहीं, अगर वो नहीं भी होती तो कुछ जो कलीग्स होते हैं वो अपना ग्रुप बना करके पहाड़ों पे निकल जाते हैं, वीकेंड्स होते हैं उनके साथ में। नहीं, कलीग्स देखो, कलीग्स के साथ ग्रुप आई डोंट नो किस तरह के लोग होते हैं। अच्छा। मेरे हिसाब से 2 कलीग या 3 कलीग आपस में दोस्त नहीं होते। ओके, कलीग सिर्फ कलीग ही होता है, और होना भी चाहिए। राइट। उससे आप ना दोस्ती बना सकते हैं, ना पर्सनल बातें कर सकते हैं, ना घूम सकते हैं। दोस्त तो आपके वही होते हैं जो बाहर होते हैं। तो आप अकेले कहाँ गए फिर? सोलो नहीं, ट्रिप अकेले तो मैं बहुत जगह गया हूँ। मैं बाली गया हूँ, मैं यूके लंदन गया हूँ, हाँ, है मैं थाईलैंड भी गया हूँ, अच्छा। फुकेत भी गया हूँ, मैं बहुत जगह, श्रीलंका भी गया हूँ मैं। और तो इधर अकेले आपको हिली एरियाज में कौन सी जगह, हिमाचल ज्यादा पसंद है या उत्तराखंड? आप इन दोनों में cover मैं किया आपने? मैक्सिमम मनाली तक गया हूँ। अच्छा, कुफरी एक जगह है, वहां तक गया हूँ मैं। ज्यादा आई डोंट लाइक दैट मच, मतलब ठीक है माउंटेन अच्छे होते हैं, लोगों को बीच पसंद होते लवर्स हो हैं। आप? आई लाइक बीचेस। ओके, तो मैं बीचेस गया हूँ। इंडोनेशिया गया हूँ, इंडोनेशिया में बहुत अच्छे अच्छे बीचेस हैं। अच्छा, सो आई लव बीच। ओके, वहां पर एक रेकमेंड करूंगा अगर किसी को जाना हो तो, गिली त्रिवांगन करके आइलैंड है। ओके, बाली से वो 2-2.5 घंटे की दूरी पर है। ओके। ऑस्ट्रेलिया से वहां पर मतलब 3 घंटे की फ्लाइट है, तो सारे ऑस्ट्रेलियन आते हैं वहां पर। अच्छा, ये बाली क्या? अमेजिंग। वहां पर उस आइलैंड पे आप गूगल करना या यूट्यूब पे देखना, उस आइलैंड पे कोई बाइक नहीं चलती, कोई स्कूटर, कोई मतलब ऐसा पेट्रोल वाला, साइकिल से आप चलते हो या फिर घोड़ा गाड़ी से। और बहुत छोटा है। अगर आप उस आइलैंड पे आप सुबह निकलो, मतलब 10 बजे निकलो, आप 12 बजे घूम के पूरा आइलैंड कवर कर लोगे। अच्छा, और सारी तरफ बिल्कुल वाइट सैंड और Crystal बढ़िया clear बढ़िया, water एकदम बहुत बहुत ही बहुत अच्छा। सुंदर है। यू मस्ट गो अगर आप जाते हो, Okay. इफ यू लाइक बीचेस। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली एक बार मैं उसको विजिट ज़रूर करूँगा वहाँ पे जाने के लिए। तो ये कंप्लीट हमारा डिस्कशन था धीरज जी के साथ में, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये डिस्कशन। बहुत कुछ आपने सीखने को भी मिला, एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ कैसी होती है, ईजी होती है, नहीं होती है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और एक रील्स में भी, और जो सोशल मीडिया पे चल रही है आजकल, कैसे लोग भटक रहे हैं, नहीं भटक रहे हैं अपने कंटेंट से भी, वो भी सब हमें धीरज भाई ने बहुत कुछ अच्छे से बताया, कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में बताया। और बाकी मैं जो डिटेल्स है धीरज जी की वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जुड़े रहिए। और आगे फिर मैं एक कंटेंट लेकर के आऊँगा, फिर एक गेस्ट के साथ में।
थैंक यू सो मच। थैंक यू।